स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे सबसे कड़वा टॉपिक के बारे में, यानी कि एआई वीडियो जो आ गया है और इसका काम है सारे ट्रस्ट को दुनिया से मिटा देना। तो आइए इसे समझते हैं गहराई से। तो सबसे पहले एक रफ आइडिया ले लेते हैं एआई के बारे में, ताकि कॉन्टेक्स्ट रहे कि किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। तो एआई एक टूल होता है जो आपके लिए काम कर सकता है, थिंग्स कर सकता है। क्या कर सकता है वो डिपेंड करता है एआई पे। जैसे आप एक प्लेन चलाने वाला एआई से नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि गाड़ी चलाए, गाड़ी चलाने वाले से प्लेन नहीं एक्सपेक्ट करोगे। तो सेम लॉजिक हो जाता है कि एआई एक टूल है जो काम करता है। और इसको समझिए, ये ट्रेनिंग के बेसिस पे चलता है, ना कि प्रोग्रामिंग के बेसिस पे। प्रोग्रामिंग के बेसिस में आप एल्गोरिदम्स बनाते हो, ट्रेनिंग के बेसिस पे आप ट्रेन एआई को करते हो ताकि वो थोड़ा ज़्यादा सेल्फ अडेप्टिव रहे, थोड़ा ज़्यादा मतलब कॉम्पिटेंट रहे और मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में बहुत हाई रहे। और यहाँ पे समझिए कि इसको प्रोग्राम के जैसा इनपुट नहीं चाहिए होता है। हम लोग कंप्यूटर से बहुत चीज़ करा सकते हैं, आदम ज़माने से करा रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिकल सर्किट से पहले से कंप्यूटर से काम कराया जा रहा है। बोले इलेक्ट्रिसिटी से पहले कंप्यूटर कहाँ से आ गया? पंच कार्ड वाले मशीन्स आते थे, उसी से आपका एम्ब्रॉयडरी की पूरी इंडस्ट्री बनाई गई थी, बहुत पहले से होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात है कि अभी हम लोग इनपुट जब इस तरह के मशीन्स के बारे में बात करते हैं या कोई भी कंप्यूटर आप देखते हैं, तो बहुत बैठ के सहेज के काम करना पड़ता है। मतलब कंप्यूटर के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट। यानी कंप्यूटर समझ नहीं सकता कि आप कहना क्या चाहते हो। तो एआई का काम वही होता है कि एआई से आप बात करते हैं, टॉक करते हैं कि प्रॉम्प्ट जो हम लोग बोल रहे हैं, प्रॉम्प्ट है क्या? बस बोल रहे हैं ना उसको आपकी। ठीक है, मुझे जैसे कि एक फॉरेस्ट बना दो जिसमें वाटर थोड़ा-सा स्लो शटर स्पीड का वाटर इफेक्ट है। आपने बस बात किया। और उसमें ये समझिए, जब भी इंसान लोग बात करते हैं, आप और हम एक-दूसरे को समझ इसीलिए समझते हैं कि हमारे पास पूरी एनसाइक्लोपीडिया पड़ी हुई है दिमाग में, इंसान का कॉन्टेक्स्ट का। इसीलिए जब भी आप किसी भी दूसरे देश के लोगों से बात करें या किसी और से बात करें जिसका कॉन्टेक्स्ट लाइब्रेरी यानी कि विकिपीडिया दोनों का अलग है, बात नहीं समझ में आता कि जो बहुत सारे इडियम्स हो जाते हैं जो समझ में नहीं आता है, मुहावरा होगा जो नहीं समझ में आएगा। तो वही समझना होता है कि एआई उस लेवल पे चला जाए कि वो आप उससे बात करो और वो फिल इन द ब्लैंक्स कर दे। यानी कि अच्छा ये कहना चाह रहा है तो इसका ये मतलब है, ये रफली मैं गेस ले सकता हूँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितना यूज़ साइकिल होगा, यानी जितना बार आप उसे यूज़ करते हैं, इम्प्रूवमेंट होगा। प्रोग्राम इम्प्रूव नहीं करता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। वहीं पे एआई इम्प्रूव होता है, एनर्जी एफिशिएंसी बेटर हो जाती है, फॉल्स रेट कम हो जाता है, हैलुसिनेशन कम हो जाता है, वो इम्प्रूव करता चला जाता है। जैसे कि आप इमेज जनरेशन वाला देखते हैं, वो है क्या है? सिर्फ नॉइज़ जनरेशन है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही करके चलते हैं। और एजीआई, इसके बारे में आप लोग बार-बार सुन रहे होंगे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये वर्ड आपको बार-बार सुनने को मिलेगा। तो वो क्या है? ये ऐसा समझिए कि एजीआई जब होगा तो ऑलमोस्ट ऐसा बिहेव होगा एआई का, जो भी इसका कोड है, टर्मिनल है, कि आपने ये सिर, खोपड़ी किसी सर्वर में रख दिया है। मतलब डिक्टो उसका बिहेवियर फुल ह्यूमन माइंड का, यानी कि इंसानी माइंड में सिर्फ ऐसा नहीं कि मैथ्स है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, बहुत सारा और भी कॉन्टेक्स्ट होता है जो हमारे लाइफ से कनेक्टेड होता है, बोन से कनेक्टेड होता है, मसल से कनेक्टेड, बहुत सारा एक पूरा इकोसिस्टम है। तो हम लोग बहुत सारा चीज़ ओके कर सकते हैं। और अभी के जितने एआई हैं वो स्पेशलिस्ट एआई हैं कि ये काम करने के लिए बनाया जाए, इस काम में वो जीजी है, बाकी काम में हुलुलुलु है। तो हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग हर काम में जनरलिस्ट रहते हैं। आप गाड़ी भी चला सकते हैं, ट्रेन भी चला सकते हैं, प्लेन भी चला सकते हैं। मतलब एक पायलट आराम से ये सारा काम कर सकता है, बल्कि ट्रेन उतना मुश्किल, ट्रेन ज़्यादा सिंपल होता है। बस आपको पता होना चाहिए कौन सा बटन कब दबाना है और उसका रूल सेट। तो वही समझिए, एजीआई का ऐसा होगा कि आपने ह्यूमन माइंड का फुल डेक्सटेरिटी डाल दिया है उस एआई पे। उसे हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वहाँ अभी हम नहीं हैं और वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम लोग अगर चले जाते हैं, ठीक है, दैट्स वन थिंग, बट वो कंपल्सरी नहीं है। जैसे उसके एजीआई के पीछे भाग रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है। मैं आगे और क्लियर कर दूँगा। जैसे वही देखिए कि प्रॉम्प्ट में भी क्या लिखते हैं, व्हाट इज़ अ जनरल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग सेल्स फॉर अ कार? क्या इस तरह का काम कंप्यूटर पहले कर सकता था? हाँ, लेकिन आपको उसको ऑलमोस्ट जवाब ही देना पड़ता कि भैया ये मेरा गाड़ी का इनपुट देखिए, ये कैसे जर्नल करो, तो ऑलमोस्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में आप काम कर रहे हो। तो यही समझिए, कर हम लोग सब चीज़ सकते हैं कंप्यूटर में, इसमें कभी कोई डिस्कशन नहीं था। डिस्कशन था इंसान कंप्यूटर से बात कैसे करे। जिसे हम लोग GUI बनाए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्यों था? क्योंकि कीबोर्ड पे तो सब कोई काम कर लेता है, प्रोग्रामर सारे कीबोर्ड पे ही काम करते हैं। लेकिन ट्रिक ये होता है कि आम पब्लिक नहीं कर सकता, तो आम लोगों की आम भाषा में उसे कीबोर्ड की जगह माउस दिया गया। तो सेम वही समझिए, उसका एक स्टेप और ऊपर चल जाइए, कंप्यूटर आपके लिए काम करेगा, बस आपसे बात करो। तो वही समझिए कि जैसे ये रैबिट एआई जो निकला, जिसका लॉजिक ये है, क्या बोलते हैं, लार्ज एक्शन मॉडल क्या है? चीज़ वही है जो सारे एआई में, बस ये कि एक्स्ट्रा कर देगा। आप अभी क्या लिखते हो कि स्नेल मेड ऑफ हर्ब्स, और या उसको आप चेंज कर दिया, स्नेल मेड ऑफ लेटस विथ टेक्सचर ऑफ लेटस।
वो मतलब एक रेफ़रेंस आप बना, क्या ये फ़ोटोशॉप में आप कर सकते हो? आराम से कर सकते हो, लेकिन बात है कि अभी आप मैनुअली करोगे, यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख दे रहे हो। वो खुद फ़ोटोशॉप खोल रहा है बैकग्राउंड में, खुद डिटेल इमेजेस ले रहा है, खुद उसे वो मॉर्फ कर रहा है, सारा काम वो खुद कर दे रहा है। तो एआई यही होता है, अडैप्टिव होता है, इम्प्रूवमेंट होता है और आप उससे बात करके बहुत सारा काम करवा सकते हैं। एजीआई का मतलब होगा कि वो हर एक काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है। अभी हम लोग वहाँ नहीं हैं, लेकिन वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं, उससे पहले ही हमारा बैंड बज जाएगा। तो अब बात करते हैं इतना हल्ला क्यों हो रहा है? हल्ला हो रहा है कि ये एबिलिटी जो आप लोग पहुँच गए, यानी कि ये एबिलिटी जो पहुँच गए हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये है सोरास की तरफ से बनाया गया, ओपन एआई का ही मतलब एक ब्रांच है जिसे इन्होंने बनाया, ये टूल बनाया और इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि ये आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे आप अभी तक चैट जीपीटी में करते हैं, ये वीडियो बना देगा। और रहा बात, टेक्स्ट टू वीडियो ऐप्स बहुत टाइम से हैं, काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये 1 मिनट तक का देगा, ऐसा नहीं कि 10 सेकंड का क्लिप, 1 मिनट तक का ये रेंडर करेगा और फुल एचडी रिज़ॉल्यूशन देगा। ऐसा भी नहीं देगा कि इतना कम रिज़ॉल्यूशन है कि कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे अगर आप कोई भी सीन का रिज़ॉल्यूशन बहुत कम कर देते हैं, वो ठीक-ठाक दिखने लगता है। यानी कि यही फ्रेम को अगर मैं बहुत छोटा करके भेज देता हूँ, तो उसमें उतना डिटेल ही नहीं कि आप डिसर्न कर सकें कि वो ओरिजिनल है या फेक है। तो इसीलिए एचडी रेज़ोल्यूशन पे जाना, 1 मिनट का टेम्पोरल क्लिप रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे पहला चेक पॉइंट है, वो है ये इतना बढ़िया है कि ये फर्स्ट ग्लांस टेस्ट पास कर जाता है। यानी कि ये सीन अगर आप अपने ट्विटर फ़ीड पे या अपने इंस्टाग्राम रील में या यूट्यूब शॉर्ट्स में देख रहे हैं, आप स्क्रॉल कर जाएँगे ये सोच के कि कोई लड़की चल रही थी। आपके दिमाग में ये ट्रिगर नहीं करेगा कि ये एक एआई का वीडियो था या ये इतना पॉपुलर हो गया कि अब सब लोग जान गए हैं, लेकिन ट्रिक यही है कि बहुत सारे ऐसे सीन मतलब फर्स्ट पास में क्लियर कर जाएँगे। मतलब अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये ढप्पा मार जाएँगे और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फर्स्ट पास में, क्योंकि अटेंशन किसी के पास होता नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग में जो अटेंशन है, वो बहुत हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट वाला प्रोसेस है। यानी कि वो ध्यान देना होता है और आप थक जाते हैं वो करने से, इसीलिए आपका दिमाग जनरली ध्यान देना नहीं चाहता किसी चीज़ पे। वो बहुत हाई इंटेंसिव लोड है। मतलब समझिए सीपीयू 100% चलने लगता है। आप नहीं करोगे वैसा, आप बस स्क्रॉल कर रहे हो, डूम स्क्रॉलिंग जिसे कहते हैं, लॉल-लॉल कर रहे हो। अब उसमें लिटरली एआई का बनाया हुआ वीडियो आके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत खतरनाक है, यानी कि हमारा फ़िल्टर को ये पास कर रहा है। हमारा जो ध्यान जब नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कोई फ़िल्टर नहीं है, लेकिन वो फ़िल्टर अब ये पास कर गया है और ये समझना बेहद ज़रूरी है। ये जहाँ पे आया है, 1 साल पहले ये कोई नहीं मानता कि ये हो सकता था, 1 साल पहले। 5 साल पहले लोग हँसते आपके बारे में कि अच्छा तुम लिखोगे उससे वीडियो बन जाएगा, वो भी एचडी में। क्या फूक रहे हो भाई, हमें भी पास करो, इतना बढ़िया माल है। लेकिन आज ये हो रहा है और ये समझना बेहद ज़रूरी है। आज जो भी आप ये देख रहे हैं, ये लोएस्ट पॉइंट है, यानी कि इससे ऊपर ही जाएगा। तो ये एबिलिटी हो गया है, फर्स्ट लुक पास कर जा रहा है, यानी कि मेजॉरिटी इनसे जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, फर्स्ट लुक पास कर जा रहा है। यानी कि अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपने देखा, जैसे कि बहुत सारे केसों में है कि ग्रैंडमा वाला सीन एक तो बहुत कॉमिकल है, लेकिन उस पे भी अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, मोबाइल का स्क्रीन कितना है, भले उसमें डिटेल बहुत है, लेकिन वो इतना सा है, आप आँख से कितना दूर है, ऐसे तो नहीं देख रहोगे, इतना तो दूर रहेगा, तो आपका वो फर्स्ट फ़िल्टर पास कर जा रहा है। हाँ, आप देखोगे, अरे! कहाँ हाथ ऐसे है, कहाँ हाथ ऐसे, आपको पकड़ में आ जाएगा, लेकिन आप समझिए वहाँ तक चले गए। ये कुछ महीनों पहले किसी को नहीं पचता। कुछ साल पहले ये आइडिया हज़म नहीं होता, आज हम लोग यहाँ आ गए हैं। मतलब मामला सीरियस है, गंभीर है। गाड़ी खुल चुका है, बोला नहीं मैं इसमें नोटिस कर सकता हूँ। बात है आपकी, नोटिस करोगे दिख जाएगा, लेकिन आपको ये समझना है कि कितने लोग मिस करने लग रहे हैं और आप भी मिस करोगे। अगर मैं आपको नहीं बताऊँ कि बहुत सारे वीडियोज़ इसके मतलब निकाल के आपके इस फीड में दे दिया, आप खुद भी ट्रिप कर जाएँगे। इसीलिए ये इतना बड़ा न्यूज़ है कि हर कोई ट्रिप कर रहा है, जब तक ध्यान नहीं दे रहे और ध्यान आप दे नहीं सकते क्योंकि वो आपके कंप्यूटर के लिए फुल लोड साइकिल है, यानी इसके लिए 100% लोड है। आप इसको 100% लोड पे चला नहीं सकते फॉर 24/7, सीपीयू थोड़ी है। अब बात करते हैं कि ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, लेकिन आप ध्यान देंगे वो अभी भी 2 डायमेंशंस में काम कर रहा है। इसीलिए उसका बहुत सारा चीज़ हुलुलुलु है, मतलब अभी भी थोड़ा फ्लोटिंग नेचर है उसमें, अगर थोड़ा सही जगह पे ध्यान से देखेंगे, दिखेगा। तो भविष्य में क्या हो सकता है? अभी समझिए जितना एआई है, ये एक सपना देख रहा है, इसीलिए इसका फ़ील जो है, लुक एंड फ़ील जो है, वो ड्रीम जैसा आता है कि इट्स लाइक, जैसे नींद में हम लोग कुछ भी देखते हैं तो हमारा ब्रेन मेमोरी का स्निपेट्स ले लेके उससे कंपोजिट बनाता है, वो कंपोजिट आपके ड्रीम में चलता है। तो वो काफ़ी लो रेज़ोल्यूशन रहता है, लेकिन चूँकि हमारे मेमोरी से वो डेटा उठा रहा है, हमें वो सच लगता है। एआई अभी वही कर रहा है। तो बात समझिए कि अभी वो पेंट कर रहा है फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है? इसने एक फ्रेम लिया, दूसरे फ्रेम में पेंट बाय पेंट करते जा रहा है, वो 2D है और वो बस गेस कर रहा है कि टेम्पोरली ये इधर से इधर जाना चाहिए, ये इधर से इधर होना चाहिए। तो अभी ठीक-ठाक है, लेकिन एक लिमिट है इसका और इससे आगे कहाँ जा सकता है, मतलब ठीक है, एआई यहाँ तक आ गया, अब कहाँ?
अब जाएगा कि पावरफुल अपग्रेड होगा कि ये लो पॉली 3D सीन बनाने लगे। यानी कि आप कभी भी कोई भी पिक्चर्स देखते हैं, हमेशा उसमें एक 3D सीन बनाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ब बोलेंगे बस वो 2 सेकंड के लिए सीन बनाए, हाँ, तो वो सीन बनाया जाता है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों है? अगर आप एक चीज़ को 3D में बना देते, कैमरा कहीं पे भी जा सकता है, आपको टेंशन नहीं लेना रहेगा। इसीलिए लो पॉली, अब लो पॉली बनाने से तो वो मतलब वीएफएक्स लेवल का थोड़ी हो जाएगा। जैसे ये ड्रैगन ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स में देख रहे हैं, तो पूरा बनाया गया, तो फ़ायदा क्या है? अब वो सीन में रेंडर कर रहे हैं, मान लो डायरेक्टर आर्ट डायरेक्टर बोलता है यार सिर्फ ठीक है लेकिन कैमरा का एंगल चेंज कर दो। उनको टेंशन नहीं, हाँ, री-रेंडर ज़रूर करना पड़ेगा लेकिन चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो ड्रीम नहीं कर रहा है, वो पेंट नहीं कर रहा है मतलब समझिए कॉमिक्स को जैसे पेंट किया जाता है वैसा पेंट नहीं कर रहा है, वहाँ 3D है, कैमरा कहीं पे भी जा सकता है। तो अगर गेम में आपका क्यों कैमरा कहीं पे भी जा सकता है? क्योंकि कैरेक्टर 3D है, फिज़िकल ज्योमेट्री है। ये बहुत सारा लेयर क्लियर कर देता है। इसीलिए हम लोग 3D वीएफएक्स में 3D ये सब इतना इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कौन प्रॉब्लम सॉल्व करता है? टेम्पोरल कोहेज़न, यानी कि अभी भी हो रहा है कि जैसे कि वो वुमन वाला जो डेमो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें अगर आप इयररिंग्स पे ध्यान देंगे, तो इयररिंग्स चलते-चलते वो लिटरली रिंग से स्नेल में बदल जाता है। क्योंकि मतलब बोल रहा है वो ड्रीम कर रहा है, इट्स लाइक वो ड्रीम कर रहा है। वहीं पे अगर वो लो पॉली 3D डाल दिया जाए, लो पॉली, बस उसके पास एक मेश रहे, जैसे ये मेश है, मेश में ज्योमेट्री वो लगाते हैं। उसको फुल डिटेल नहीं देना है, उसको ये नहीं बनाना है, बस इतना रहे कि उसके पास एक स्केच पैड है। स्केच पैड में एक 3 डायमेंशनल दुनिया है जिसमें उसको टेंशन नहीं है कि पीछे का स्टूडेंट फ्लोट क्यों कर रहा है। समझे? गेम में, वीडियो गेम में ये सब टेंशन नहीं होता है। वो आराम से बस एक लो पॉली डेटा लेगा, जैसे जैसे आप देखिए वीएफएक्स में ये होता है ना ग्रे वाला, लो पॉली एकदम टेंशन नहीं ले, बस रहे उसके ऊपर ये पेंट कर दे। तब फ़ायदा ये रहेगा कि जो टेम्पोरल कोहेज़न का दिक्कत हो रहा है, कोहेरेंस का और फ्लूइड मॉर्फिंग, यानी कि चीज़ हुलुलुलु हो जा रहा है, वो हुलुलुलु नहीं होगा क्योंकि 3D ज्योमेट्री इस सब समस्या का समाधान कर देता है। तो बेसिकली समझिए हम लोग 2D ड्रीम से 3D ड्रीम मतलब 3D कैप्चर के ऊपर 2D पेंट कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं और अभी मुझे पता भी नहीं कोई काम कर रहा है कि नहीं इस पे, लेकिन अभी तक मतलब जितने भी मैंने एआई पेपर्स देखे हैं, सब पे मेन फोकस यही रहता है कि 2D पे ही काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ गया। तो हमको नहीं श्योर है कि कितने लोग इसमें मेहनत करेंगे सर। एक तो 3D इंजन बनाओ, जिस इंजन पे ये अपना मतलब प्रॉम्प्ट डॉग का है, तो डॉग का एक मेश ले ले, बेसिक वाला ही, बस उसके ऊपर पेंट करे ताकि ऐसा नहीं हो कि कई बार डॉग्स और कैट्स वाले में इशू आ रहा है कि एक टाँग एक्स्ट्रा आ जा रहा है। अगर मेश रहे तो उसको पता है कि सर यहाँ 4 टाँग है, ट्रैकिंग रहेगा, ऐसा नहीं कि वो ड्रीम करते-करते हुलुलुलु हो जा रहा है, वो नहीं होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम लोग वीएफएक्स इम्प्रूव किए हैं अपना। जैसे आप हल्क देखते हैं, तो ऐसा नहीं कि हल्क बस एक आउटर शेल है, जैसा वीडियो गेम्स में होता है। हल्क को बनाने के लिए पिक्चर्स में लिटरली एक स्केलेटन है। स्केलेटन के ऊपर मसल है, मसल के ऊपर स्किन है, उसको सिमुलेट किया जा रहा है, तब जाके उसका रिएक्शन जो होता है उतना अच्छा होता है। तो अब यही समझिए इसको उतना लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस है ना मेश है, मेश में बोन्स है, बोन्स की ताकि हाथ जो ऐसा हो जा रहा है, वो ना हो, ताकि बोन्स बोल दे सर रोटेशन एक्सीड कर रहा है। तो समझ इससे कॉन्टेक्स्ट है, इससे उसका ड्रीम जो है थोड़ा एंकर हो पाएगा। स्केच पैड रहेगा उसके ऊपर वो पेंट कर सकेगा। ये भविष्य में होने वाला है। कब, कहाँ मुझे श्योर नहीं है। कुछ टाइम तो लगेगा क्योंकि 2D से 3D का जंप बहुत बड़ा जंप है और इस तरह से जहाँ पे वो ढंग का हो जाए और इससे एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी के टाइम में जितना वीडियो बन रहा है वो री-रेंडर किया जाएगा। जब भी आप बोले ना कोई प्रॉम्प्ट उसमें फिर से चेंज करने का, वो फिर से बेक करने लगता है क्योंकि वो ड्रीम कर रहा है, कुछ है नहीं उसके पास। तो ये समस्या सॉल्व कर देता है। 3D बना देना कि हाँ सर, वही सीन को आप रिफाइन करते चले जा सकते हो। तो फ्यूचर है, मतलब ऐसा नहीं कि ओह यही इतना ही आ सकता है। अभी दिल्ली बहुत दूर है और अभी अगर ये हमारा बैंड बजा रहा है तो आप जानना भी नहीं चाहोगे कि 5 साल में ये हमारा कैसा धुआँ निकाल देगा। अब बात करते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो क्या आपको पता है 2 साल पहले, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पीड जो है, एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ इंसान के दिमाग में नहीं पचता है। मेरा उम्र इतना है कि लैंडलाइन मतलब मेरे लोकेशन पे नहीं था, जब हमारा घर बनाया गया नहीं था लैंडलाइन। लैंडलाइन लगाया गया और उसके बाद लैंडलाइन का नंबर 4 डिजिट का होता था, फिर 5 डिजिट का हुआ, फिर 6 डिजिट का हुआ। ऐसे-ऐसे हम लोग ये बात करते हैं, अरे! मोबाइल में 9 डिजिट का होता है नंबर, क्योंकि एसटीडी कोड उसमें डाल दिया जाता है। तो ये मैंने देखा है। अब वहाँ से आज का ज़माना, चूँकि मैं धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आया हूँ, तो वो थोड़ा पच जाता है। मुझे भी नहीं पच रहा है ये एआई का स्पीड, क्योंकि 2 साल पहले तक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एआई क्रिएटिव नहीं कर सकता। हर कोई, हर जगह हुलुलुलु, एआई क्रिएटिव नहीं कर सकता। ये आप अभी सारे यूट्यूबर्स का ही वीडियो 2 साल पहले का चले जाइए, सब जगह यही बात हो रहा है। क्योंकि उस टाइम बात हो रहा था ऑटोमेशन का। तो हिसाब ये समझिए कि एआई है क्या? यहाँ पे लोग पकड़ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कि एआई है, दिमाग आपको सर्वर में मिल रहा है। आप क्या कर रहे हो? दिमाग इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो सर्वर कर सकता है। एआई का वही मतलब है, यानी कि ये आपका प्लेन है, ठीक है? प्लेन में एआई है, वो क्या कर रहा है? प्लेन को लैंड करा रहा है। ये रियल है, इसे हम लोग ऑटो पायलट कहते हैं, मार्केट में मिलता है। ये कैसे काम कर रहा है? ये सेंसर से डेटा ले रहा है। वो दिमाग का काम जो पायलट करता है, वो काम
वो एआई कंप्यूटर बॉक्स में कुट कर रहा है, फिर हाँ भैया हम प्लेन को ऐसे लैंड करा देंगे। अब बोले ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इंसान ने कभी एक्सीडेंट नहीं किया है क्या? ये मतलब गजब वीर लोग फूकने लगे, अरे उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। इट्स लाइक सर, सारे प्लेन के क्रैश रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, हर प्लेन का, मेजॉरिटी का, ऑल द टाइम, मतलब आपको 90% केसेस में डायरेक्ट एब्सोल्यूट ह्यूमन एरर आता है, इंसान की गलती से प्लेन क्रैश करता है। तो समझना बेहद जरूरी है। ये कह के चलना क्या होगा ना, क्रैश हो गया, क्या होगा अगर हैंग हो गया, इसलिए अगर सही में अगर हम लोग कंप्यूटर ऐसा नहीं बना सकते जो चलता रहे 24/7, सैटेलाइट्स कैसे चल रहे हैं, आपकी पूरी दुनिया कैसे, रेलवे कैसे चल रही है सब, और स्टॉक मार्केट कैसे चल रहा है, सब चलता है। आपका हमारा विंडोज लिनक्स ये सब सस्ता बनाया जाता है, इसलिए वो जब देखो तब उड़ता रहता है। ये सब को टेस्टिंग की जाती है, नहीं खराब होता, और रहा खराब होने के बाद भी वो रीसेट हो जाता है खुद ब खुद, उसमें सेटिंग है। अपोलो मिशन जब बनाया गया था 1969 में, 3 कंप्यूटर डाले गए थे, और उसमें लॉजिक यही था कि अगर कॉस्मिक रे से किसी का बिट फ्लिप हुआ, बाकी 2 लोग डबल चेक करके ठीक कर देंगे। 1996 की बात हो रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई का मतलब होता है बुद्धि। आप सिलिकॉन को बुद्धि दे दिए हैं। तो वही समझिए कि तो आपका अगर दिमाग से कुछ कर रहा है कि मैं प्रोग्रामिंग ना दिमाग से कर रहा हूँ, आपका जॉब गया। मैं ना गाना ना दिमाग से लिख रहा हूँ, आप अपना फीलिंग वो दिमाग गया आपका। ये समझिए 2 साल पहले तक हम लोग बात कर रहे थे, अभी क्या हो रहा है? सिर्फ एआई क्रिएटिव चीज़ को ही उड़ा रहा है। और सबको पता था, जैसे जब यहाँ ये सब वाला शुरू होने लगा कि वेयरहाउस वर्कर्स को हटा दिया जाएगा, प्लेन में पायलट्स को कम कर दिया जाएगा, सेल्फ ड्राइविंग से जॉब हटेगा, सब लोग कहाँ थे? अरे क्रिएटिव वर्क का फ्यूचर होगा। आज आ गए हैं। अब अगर आपको कोई बोलता है कि क्रिएटिव वर्क एआई नहीं कर सकता, चप्पल लेके मर जाओ। तो लॉजिक वही है कि एआई सर्वर के अंदर कंप्यूटर दे देता है जो कि ह्यूमन लेवल पे है, ह्यूमन ब्रेन है। और यहाँ पे एक दूसरा कॉन्टेक्स्ट है जो काफ़ी लोग एजीआई नहीं हुआ, एजीआई नहीं हुआ, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारा कोई भी ऐसा जॉब नहीं है इस प्लैनेट में जो 100% ऑफ ह्यूमन को यूज़ करता है। जैसे एक पायलट प्लेन चला रहा है, तो क्या उस टाइम उसका डुल्ले-शुल्ले का यूज़ हो रहा है? नहीं। क्या उस टाइम यूज़ हो रहा है कि वो कितना तेज़ दौड़ सकता है? उसका कोडिंग, उसका प्रोग्रामिंग, उसका यूज़ होता है। उसका लव लाइफ़ कैसा है, उससे कोई लेना-देना है प्लेन को। प्लेन को भैया आप मेरे को उड़ाओ, सही सलामत लैंड कराओ, काम खत्म। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। कोई भी जॉब ऐसा नहीं है, प्रोग्रामिंग हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, कुछ भी हो, ड्राइविंग हो, सर्जरी हो, कुछ भी 100% ह्यूमन नहीं यूज़ करता है। तो आपको सिर्फ 10 या 20% जाना है इंसान के लिए, और एआई वहाँ तक पहुँच चुका है। हो गया, टेक इट एंड गो, हो गया। और एआई के पास दूसरा एक फ़ायदा है, उसको जो आपका बिट्स है, जैसे एक ऑटो पायलट, गाड़ी वाला ऑटो पायलट क्या कर रहा है? सिर्फ गाड़ी चला रहा है, उसको सिर्फ ट्रैफिक रूल अच्छे से पता होना चाहिए, वेदर के साथ क्या इफ़ेक्ट होता है गाड़ी, गाड़ी के बारे में पूरा जानना चाहिए, वेदर से गाड़ी पे क्या असर पड़ता है पूरा पता होना चाहिए, और मैप्स को अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है। क्या उसको जानने की ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है? उससे उसको कोई लेना-देना नहीं है, उसको लेना-देना है ही नहीं। वही समझिए, तो हमारा ब्रेन इतना है, एआई को बस इतना बनना है और उसे 24/7 काम करना है, क्योंकि आप नहीं कर सकते। पायलट्स लोग का भी है कि पायलट इसीलिए 3-3 पायलट लगते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाले ट्रैवल में, और बाय द वे वो सोते हैं बीच में, ज़रूरी है, नहीं सोएंगे ऊपर चले जाएँगे। तो यही समझिए कि आराम से कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे, 2 साल पहले तक कोई मानने को तैयार नहीं था कि अब उसे, अभी सब लोग एकदम सीरियस हो गए। यार ये तो स्टॉक मार्केट ही ले लेगा। अरे यार, ये तो मतलब स्टॉक फुटेज वाले जो इंडस्ट्री है उसमें मेजॉरिटी की जॉब चली जाएगी, कुछ ऊपर वाले बचे रहेंगे, और कुछ ऊपर वाले हमेशा बचे। आज भी वाइनल्स प्रिंट होते हैं, मतलब जो जिसमें कांटा से गाना सुनते हैं, वो आज भी बनता है, लेकिन वो मेजॉरिटी जॉब नहीं है अब। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा, बहुत गंदा होगा, क्योंकि लोग वही नहीं सोचते कि अरे इतना है हमारे पास। अरे ठीक है सर, आपके पास इतना है, आपके जॉब में इतने की ज़रूरत नहीं है, आपके जॉब में बस इतने की ज़रूरत है। और ये अगर अच्छा हो गया और 24/7 चलने लगा, सर आपका जॉब बाय बाय। और ये हर एक फील्ड में लागू होता है जहां इंसान ये इस्तेमाल करता है, हर एक फील्ड में। जिस फील्ड में कोई पैसा नहीं, सिर्फ वहां नहीं होता है, और लोग इसे वहीं डाल रहे हैं जहां पे पैसा मिलता है। तो यानी कि बचा कौन बाय द वे। अब बात करते हैं जो इस वीडियो का टॉपिक था, डेथ ऑफ ट्रस्ट, भरोसा खत्म हो जाएगा। तो बोले ऐसा क्यों है? क्योंकि आप समझिए कि काफ़ी लोग ओ फोटोशॉप ने भी तो है ऐसा, वैसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि समझना ज़रूरी है, चाहे वो सीजीआई हो चाहे फोटोशॉप हो, वो आपका थॉट रिक्वायर करता है। आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि जैसे मान लो मैं किसी का फोटोशॉप कर रहा हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन इमेज डाल रहा है, कैसे डालना पड़ेगा, वो बहुत सारे लेयर्स होते हैं। मेरा दिमाग उसका एक फ़िल्टर, मेरा दिमाग क्रंचिंग कर रहा है। एआई बस एक टूल है, ये मतलब उस टाइम पे फोटोशॉप एक टूल है। यहाँ पे टूल है जो खुद सोच रहा है।
मेरे को आप समझिए हम लोग वो सोच समझ के करने का कि अच्छा इसको ऐसे सीन करेंगे तो होगा, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। जैसे होता है ना कि जब ये डीप फेक्स चलने लगे थे पॉर्न में, तो बहुत सारा पॉर्न बहुत गंदा लगा, लेकिन कुछ-कुछ अच्छे थे तो। सेम एआई से अच्छा कैसे आ रहा था, सेम एआई से खराब कैसे आ रहा था। जो एकदम क्योंकि वो उस टाइम पे टूल लेवल पे था। तो सबको पता होना चाहिए कि जो एक्टर और एक्ट्रेसेस को आप रिप्लेस कर रहे हैं, उनका जो जिससे रिप्लेस कर रहे हैं बॉडी मैच करना चाहिए। बॉडी अगर मैच नहीं करेगा तो वो ऑड लगेगा। तो समझ रहे? दिमाग लग रहा था। अभी क्या हो गया कि हम लोग विश पे पहुँच गए हैं, कि विश करो कि आई वांट डोनाल्ड ट्रम्प। आप विश कर रहे हो और वो हो गया, एआई सारा काम कर देगा। इट्स लाइक आपको टेंशन ही नहीं लेना है। तो वही समझिए कि एआई को ये जो समझिए नीड जो होता था, जो पहले होता है ना कि आप सोचो, समझो, दिमाग लगाओ। जैसे कि लोग पहले भी डीप फेक्स बनाते थे, बहुत मेहनत करना पड़ता था और बहुत कचरा ही बनता था आउटपुट। तो वो सारा मेहनत जो है, वो मेहनत एक फ़िल्टर लेयर होता था कि कोई भी बस हुलू-लुलू नहीं कर ले। अब वो मेहनत का फ़िल्टर खत्म हो गया है। कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है। ज़मीन-आसमान का अंतर है दोनों में। तो वही समझिए एआई का जो नीड होता था कि आप कुछ दिमाग लगाओ, वो खत्म हो जाने से विश पे आ गया है कि आप विश करो कि मैंने ये सोचा ना, बना के दे देगा। ये बहुत दोनों में बहुत बड़ा अंतर है क्योंकि वो थॉट का लेयर ही आपका खत्म हो गया ब्रेन से। तो वही समझिए और यहाँ पे काफ़ी लोग थोड़ा-सा एमेच्योर जैसा बिहेव करते हैं। मैंने अच्छे-अच्छे यूट्यूबर्स का देखा है कि एआई को ना हम लोग पुलिस कर लेंगे, यानी मतलब उसको हम कंटेंट फ़िल्टर कर देंगे। इट्स लाइक सर क्या फूँक रहे हो? क्योंकि आप ये समझिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं कंटेंट पुलिसिंग के लिए कि आपको एआई चाहिए। तो सर आप समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो? इसे हम लोग कहते हैं आर्म्स रेस, यानी कि आप एक एआई बनाओगे जो एआई कंटेंट को पकड़ेगा, दूसरे एआई बनाएँगे कि आपके एआई को बायपास कैसे करें। ऐसे ही करके एआई का डेवलपमेंट होता है। तो अगर इंसान नहीं देख सकता तो भूल जाइए कोई एआई देख सकेगा। भूल जाइए। हाँ, यहाँ पे ये समझिए सबसे बड़ा बात ये आता है कि यूट्यूब अगर समझदार है, समझदार लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, समझदार लॉन्ग टर्म में, तो वो सारे एआई वाले को मैनुअली चेक कर करके उड़ा देगा। सोचिए अभी जितने एआई कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं यूट्यूब पे, जो सिर्फ़ दूसरे लोगों का वीडियो ढाँप रहे, जो मैंने साइंस कम्युनिकेशन वाले पे वीडियो बनाया था, पता है यूट्यूब को लेकिन उसको नहीं बंद कर रहा है। जब वो उतना आसान को तो नहीं बंद कर रहा है, तो आपको लगता है कि वो एडवांस वाले को करेगा? अगर यूट्यूब समझदार है तो ऑब्वियसली करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अच्छे कंटेंट प्रोवाइडर्स जो हैं वो बोल जाएँगे, वो हाथ त्याग देंगे, भैया हमसे हो ही नहीं रहा, हमें कमाई नहीं हो रही है, ये सब एआई वाले लेके ढाँप ले रहे हैं, तो कल को यूट्यूब पे सोर्स खत्म हो जाएगा। तो गार्बेज इन इक्वल्स गार्बेज आउट, यानी कि हुलू-लुलू पे पानी पे इंजन चलने लग जाएगा। और फिर लोग धीरे-धीरे यूट्यूब को त्याग देंगे कि सर इसमें तो सिर्फ़ कचरा आता है। तो ये समझना ज़रूरी है, यूट्यूब का क्वालिटी के लिए ज़रूरी है कि यूट्यूब हटाते रहे एआई को। जैसे कि निंटेंडो ने बहुत पहले मतलब अपना ब्रांड बचाने के लिए किया था कि सारे गेम पे लिमिट लगा दिया कि सर आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे यानी कि निंटेंडो कंसोल पे अगर कुछ लॉन्च कर रहे हो, हम चेक करेंगे। बस ऐसे ही आपको डालने नहीं दे देंगे कि आपने एआई से लेके ना टेक्स्ट टू स्पीच करके ना हुलू-लुलू करके झी ल कर दिया, वैसा नहीं। तो वो अगर अभी यूट्यूब नहीं कर रहा तो क्या आपको भरोसा है कि वो कल को भविष्य में करेगा? और रहा बात कि एआई से कर देंगे वो तो आप सोचिए भी मत। ना, ना जी ना, कि ओह जी उसमें मेटा डेटा ना, ना। क्योंकि वो बोल रहे हैं वो सीधा आर्म्स रेस है, यानी कि आपने एक जैसे होता है ना कि वीडियो गेम में होता है ना कि हम इसमें एन्क्रिप्शन लगा देंगे ना कि पायरेट नहीं हो पाएगा। पायरेट्स बोलता है अरे हट यार, हुलुलुलु कर बहुत हुआ तो थोड़ा टाइम लगेगा, उससे तो कुछ नहीं। और रहा बात कि ट्रस्ट को मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रस्ट हमारा पहले भी टूट चुका है। यानी कि अभी के टाइम पे कोई भी आदमी अगर किसी औरत पे ट्रस्ट कर रहा है तो वो मारा जाएगा। वो फैमिली कोर्ट में जाके देख लीजिए क्या होता है। तो वो फैमिली का ट्रस्ट गया, यानी कि फैमिली यूनिट गया, ठीक है? वो तो खत्म हो गया। फिर न्यूज़ पे मैं आपसे पूछूँ कि आप न्यूज़ पे भरोसा करते हो? 90% लोग बोलेंगे नहीं, नहीं भरोसा करते हैं। फिर मैं आपसे पूछूँ पॉलिटिशियंस पे भरोसा करते हैं? उस पे तो एकदम नहीं करते हैं। ये तो एकदम हर कोई बोलेगा कि भैया हम नहीं करते हैं। फिर टीचर्स पे बोलेंगे, उस पे भी कोई नहीं करता। तो भरोसा बचा किस पे? क्योंकि फैमिली यूनिट टूट चुका है, वो काम खत्म, दी एंड हो गया, वो पैकेज बंद करो, हो गया। न्यूज़ बंद करो, हो गया, क्योंकि उनकी जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी इतनी टाइम से खराब रह रही है कि अब वो सच की रिपोर्टिंग करेंगे, तो भी लोग नहीं देखेंगे, वो भी चला गया। पॉलिटिशियंस बात ही क्या करना है। टीचर्स टीचिंग्स में फेल हो चुके हैं क्योंकि जो बोल रहे हैं ना कि इतना सिंपल ऑब्वियस चीज़ जैसे बोल रहे हैं ना कि अब मैं किसको ब्लेम करूँ कि अगर इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं कि देसी दूर जाता है वर्सेस एसी, तो टीचर्स भी फेल हो गए। और रहा बात की भगवान, फेथ, तो फेथ तो झूठ था ही। तो बोले ये कैसे श्योर हो सकता है? क्योंकि ये समझिए फेथ तभी तक चल सकता है जब तक सिर्फ वो एक हो। यानी कि एक फेथ पे अगर सारे कम्युनिटी बिलीव कर रही है तो चलता है। तो फेथ इसीलिए उतने सारे बनते थे, हज़ारों रिलीजन आए। तो फिर क्या हुआ जब जैसे ही फेथ का बाउंड्री एक्सपैंड किया, यानी कि ठीक है यहाँ मान लीजिए 20,000 लोगों का एक गाँव है, इसमें एक फेथ चल रहा है। दूसरा गाँव जैसे दिख गया, अरे!
दूसरे लोग भी होते हैं, दूसरा गाँव भी होता है, मतलब ट्राइब एक्सपैंड किया, लड़ाई शुरू हो गया क्योंकि 2 हुलुलुलु नहीं चल सकते, 1 हुलुलुलु चल सकता है। तो दोनों लड़े झगड़े, जो बचा उसके रिलीजन एक्सपैंड किया। ऐसे-ऐसे करके हज़ारों रिलीजन से अब हम लोग का ये टोटल 5 या 10 रिलीजन बचा हुआ है। तो सबको पता है कि सारे झूठे हैं, क्योंकि बोला ना E = MC² मतलब E = MC², उसमें हुलुलु नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं चेंज होगा। लेकिन सारे रिलीजन में सब चीज़ चेंज होता रहता है। तो वो लोगों को अंदर से पता है। भले मुँह खोल के ना बोले, भले ये कर दें, वो कर दें, अंदर से सबको पता चल गया। जैसे ही आप टच करते हैं दूसरे रिलीजन को, आपका रिलीजन फेक हो जाता है। बोलेंगे नहीं, नहीं वो फेक है। इट्स लाइक वो भी तो वही बोल रहा है कि आप फेक हो। अब एक्स बोलता है वाई फेक है, वाई बोलता है एक्स फेक है, दोनों ही फेक हैं। तो ये हो गया है, जैसे ही वर्ल्ड ग्लोबलाइज़ हुई, लोग पहली बार मल्टीपल रिलीजन होता है, लोग अलग-अलग रिलीजन के लिए जान देते हैं, वहाँ पे सबको समझ में आ गया सब झूठ था। तो फैमिली तो गया, न्यूज़ गया, पॉलिटिशियन गया, टीचर्स गए, फेथ जो था वो भी चला गया। तो अब बचा क्या हमारे पास? यहीं पे सबसे बड़ा खतरा था। जब इस तरह के एआई टूल जो बिना सोच समझ के इतना अच्छा आउटपुट दे देते हैं, तो हम लोग एक एको चैम्बर बनाने लगते हैं। यानी कि जैसे ये वाला हुआ था, डोनाल्ड ट्रम्प का जो विक्ट्री पे हुआ था। माय गॉड! लोग क्या मेल्टडाउन किए थे, मतलब ऐसा मेल्टडाउन किए थे कि हई आके पॉलिटिक्स जीत गया। इट्स लाइक भाई वैसा कुछ नहीं हुआ, और अगर कामली लोग रिस्पॉन्ड करते तो बहुत चीज़ मैनेज हो जाता। ये हिस्टीरिया करने से और बद से बदतर हो गया। तो वही समझ रहे हैं कि हम लोग अभी एको चैम्बर बनाए जिसका हम लोग खुद ही तोड़ नहीं जानते। हर कोई अपने एको चैम्बर में घुस जाएगा, हर कोई, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, हर कोई घुस जाएगा और अपना हम लोग सील ऑफ एको चैम्बर बना देंगे और इससे दुनिया तबाह हो जाएगी। इसे बोल रहे हैं ट्रस्ट चला गया, किस पे आप भरोसा करोगे? मैं सबको इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि मेरे पे भरोसा मत करो, अपने नज़दीकी फैमिली को उठ जाओ। तुरंत समझ में आ जाएगा कि भरोसा लायक इस दुनिया में कुछ बचा नहीं, आप हाथ-मुँह धो लोगे कि भैया हो गया। इट्स लाइक इट्स टाइम टू से बाय। तो यही समझिए कि हम लोग बेसिकली पैंडोरास बॉक्स खोल दिए एआई के मामले से, और जिस स्पीड से खोले हैं, माय गॉड! बोल रहे हैं 2 साल पहले किसी को नहीं पच रहा था और 1 साल पहले तक वीडियो किसी को नहीं पच रहा था। अभी आने वाले 5 साल में क्या होगा? और बाय द वे अभी तक सिर्फ 2D में है, 3D पहुँचा, काम खत्म, डिस्कशन खत्म हो जाएगा कि फिर ऐसे, क्योंकि अगर वो वीएफएक्स बनाने लगा तो, क्योंकि वो वीएफएक्स मान लीजिए उतना एक्यूरेट भी नहीं है, उसको अगर वीडियो मिल जाता, उसको वो थोड़ा पॉलिश करके परफेक्ट बना सकता है, फिर कोई नहीं बचेगा। वो ये कर देंगे, फोरेंसिक कर देंगे, ये एआई कर देंगे, कुछ नहीं। और बाय द वे सारे वाले फोरेंसिक में देख लीजिए, सब में बोलते हैं कि सोर्स आना होना चाहिए आपके पास। अगर सोर्स फाइल नहीं है, यानी कि किसी ने ब्रॉडकास्ट कर दिया और वो ब्रॉडकास्ट को आपने कैप्चर करके फिर से कोर्ट में रख दिया, कोर्ट कुछ नहीं कर सकता उसका चेक करने के लिए। वो बस गेस पे चलेगा कि सर इसमें थोड़ा वार्पिंग हो रहा है, इसमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पैंडोरास बॉक्स खोल दे रहे हैं। जैसे ये लाइन मुझे बहुत सही लग रहा था, वी हैव ऑब्वियसली हैव वेरी डिफरेंट आइडियाज़। बस वो मतलब कि इक्वल टू एमसी स्क्वायर किसी के लिए हो जाएगा इक्वल टू एमसी, किसी के लिए हो जाएगा ए इक्वल टू एमसी क्यूब। तो मामला बहुत खतरनाक है, बहुत गंभीर है। थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड। मतलब अब डरावना वाला सिचुएशन अब लोगों को थोड़ा दिख रहा है, अच्छा ये डरावना है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एआई से कैसे सबकी बैंड बजने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।